हरियाणा समाज कल्याण विभाग की चेयरपर्सन रोजी आनंद मलिक ने आज चंडीगढ़ और एसवाईएल के मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा और कहा कि मकड़ी और घास तो उगते ही रहते हैं, लेकिन खुशबूदार फूल तो कम ही होते हैं। तो वहीं चंडीगढ़ और एसवाईएल के मुद्दों पर उन्होंने क्या कहा, आप खुद ही सुनिए। ऐसे तो मकड़ी है, घास है, ये उगते ही रहते हैं, लेकिन खुशबूदार फूल तो कम ही होते हैं। पंजाब सरकार नई बनी है और अरविंद केजरीवाल जी के जो डुगडुगी बचाई उन्होंने दिल्ली में, तो सभी उनसे वाकिफ़ हैं। सरकार नई बनी है और उन्होंने कई ऐसे वादे कर दिए हैं कि जो वो पूरे नहीं कर पाएंगे। तो हमें लगता है कि वो जनता का ध्यान बांटने के लिए ये काम कर रहे हैं। और रही बात, हम हमेशा से यही बात करते आते हैं कि पंजाब हमारा बड़ा भाई है और हरियाणा छोटा भाई। और इसी मुद्दे को लेकर जो अब 1966 से जो 40 और 60% का रेशो है, दोनों प्रदेशों की ये राजधानी मानी जाती है, लेकिन इन्होंने बहुत गलत किया है कि प्रस्ताव पारित कर दिया विधानसभा में। ये एक निंदनीय कार्य है। लेकिन हम यहाँ पर हरियाणा निवासियों को बताना चाहेंगे कि हम बड़े भाई का सम्मान तो करते हैं, लेकिन अगर छोटा भाई उसके छोटे भाई के हितों पर कुठाराघात करेगा तो छोटा भाई चुप भी नहीं रहने वाला है। अगर लड़ाई की बात पे आती है, बहस की बात पर आते हैं, अगर छोटे भाई और बड़े भाई का रिश्ता ये खत्म करना चाहते हैं तो चंडीगढ़ पर केवल और केवल अगर अधिकार माने तो वो हरियाणा का आता है। और रही बात एसवाईएल मुद्दे की, तो हमारे से दिल्ली में केजरीवाल जी पानी मांगते हैं और पंजाब में इनकी सरकार है, वहां से पानी दे ही नहीं रहे। तो अब इन्हीं की जुबान पर जो दो मतलब निकलते हैं, उस पर बताइए क्या किया जाए। तो मुझे तो लगता है कि इसके पीछे कोई और षड्यंत्र है, जिसके नाते ये सौहार्दपन और जो पंजाब के लिए भी खतरा पैदा हो सकता है, हरियाणा के लिए भी और पूरे देश के लिए भी। इसके ऊपर ये सोचने वाली बात है। और मैं पुनः प्रधानमंत्री जी से भी निवेदन करूंगी और पंजाब और हरियाणा की जनता से भी अपील करना चाहूंगी कि केजरीवाल के जो घिनौने उनके मंशा है उसको पूर्ण ना होने दे। उनको यही नसीहत देना चाहते हैं कि अपनी ये जो कुटिल मानसिकता है उसको संभाल कर रखें। जवाब हमें देना आता है और हम आपकी गलत नीतियों का जो आप प्रचार प्रसार करने लगे हैं उसको आप रोकिए, नहीं तो उसका हम जवाब जो है करारा देंगे। तो इस हिसाब से कर रहे हैं कि मुझे दिल्ली में तो पानी दे दो और पंजाब से मैं पानी आने नहीं दूंगा। ये तो वही बात हो गई कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। तो इसलिए हम अगर कह रहे हैं कि उनको दूसरी जगह पर अपने पांव पसारने हैं, चाहे वो हरियाणा हो, कहीं का भी हो, लेकिन उसके लिए उनकी नीति साफ होनी चाहिए, नीयत साफ होनी चाहिए। और सबसे पहले जिस भी प्रदेश में जाना चाहे तो वो उस प्रदेश की जनता के हितों की रक्षा करें। किस प्रकार से वो हरियाणा में आप कह रहे हैं कि वो पैर पसार रहे हैं, जबकि हरियाणा के हितों की रक्षा नहीं कर रहे, वहां पर डाका डाल रहे हैं। तो ऐसे डाकुओं को हरियाणा की जनता कभी भी पनपने नहीं देगी। विरोध हमने क्या करना है, भाजपा ने क्या करना है, उसका विरोध तो जनता ही करेगी। क्योंकि दिल्ली में पानी मांगते हैं और हरियाणा को कहते हैं कि पानी नहीं देना। जब हमारे खेतों को पानी नहीं मिलेगा, फसल नहीं होगी, भुखमरी होगी, तो कौन सी जनता ऐसी है, कौन से प्रदेश की जनता ऐसी है कि ऐसे नेता को अपने पास पनपने देगी। फिर मैं तो केजरीवाल जी को यही कहूंगी ना कि खाने के दांत और, हाथी के खाने के दांत और, दिखाने के और। ये तो वो वाले हाथी हैं कि रखें तो भी दिक्कत में और ना रखें तो भी दिक्कत में। तो ऐसे नेता को, ऐसी पार्टी को हरियाणा बिल्कुल भी पनपने नहीं देगी। हरियाणा की जनता टोटली बहिष्कार करेगी। तो जनता वोट तब देगी ना जबकि उसके अधिकारों पे कुठाराघात ना हो। तो निश्चित रूप से अभी मैं बहस सुन रही थी, तो उनके जो आप के यहाँ के उनके प्रवक्ता बैठे हुए थे वहां पे, शायद रजत जी उनका नाम है, वो कह रहे थे कि 50% हरियाणा को मिलना चाहिए चंडीगढ़ का। तो वो उनकी अपनी पार्टी के नेता पर कंट्रोल नहीं है कि क्या बोल रहा है कहां पर, तो ये कहां पर हरियाणा में आ सकते हैं। उनका जो मुखिया है अरविंद केजरीवाल, जो उनका अध्यक्ष है, वो कहता है कि हम लोग जो है ये चंडीगढ़ लेके रहेंगे। हरियाणा का जो प्रवक्ता है उनका, वो ये कह रहा है कि 50% जो हरियाणा का अधिकार है। तो आप स्वयं समझ सकते हैं कि आप किस प्रकार की राजनीति कर